शहजाद पूनावाला, मैं इन पे पूछना चाहती हूँ, अखिलेश जी पे आपका कंट्रोल नहीं, उमर अब्दुल्ला पर कंट्रोल नहीं, उद्धव ठाकरे पर कंट्रोल नहीं, कंट्रोल किस पर है? मीडिया नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर। हाँ, दरवाजे के बाहर खड़ा। जिनको दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया, और 5 लोग अलाउड है। तय ही नहीं हुआ था, किसी ने तय नहीं किया कि भाई अगर 5 लोगों ने अंदर आना है तो 5 लोगों में कम से कम पार्टी का चीफ तो अंदर आएगा। वो बाहर वेट कर रहे हैं कि कोई परिवार के 5 लोगों में से एक बाहर जाए तो वो बेचारे अंदर आए। ये जो सवाल है, इस पर कांग्रेस चुप है। और अजय राय जी से आपने कहा ना, कांग्रेस की राय थी, कांग्रेस की राय नहीं थी। अजय राय जी को आपको राय देनी पड़ी कि भाई बाहर जाकर बोलो कि ये सहयोग हो रहा है। एक तरफ कंट्रोल करते हैं तो खड़गे जी को, बाकी समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं चलता। नहीं, यहाँ पर 2 अलग अलग विषय। जहाँ तक खड़गे जी का सवाल है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 3 सेट ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स दिए जाते और उस तीनों में खड़गे जी थे। सिर्फ कि जब प्रियंका जी अंदर गई थी तो परिवार के लोग थे, तब बताया गया कि केवल 5 लोग ही अंदर जा सकते थे। इसके बाद इमीडिएटली रॉबर्ट जी और रियान बाहर चले गए और प्रियंका और खड़गे जी अंदर आ गए और उसमें कोई दिक्कत नहीं था। और पेपर्स भी खड़गे जी नहीं दिए। 3 सेट ऑफ पेपर्स थे, एक खड़गे जी के वहाँ से दिया गया, सोनिया जी, और एक वहाँ की स्टेट लीडरशिप ने दी। तो यहाँ तक इस कंट्रोवर्सी को बंद कर दिए। और ठीक है, आप खड़गे जी की बात कर रहे हो, जब नोटिस किए कि 5 ही लोग हैं और खड़गे जी बाहर रह गए, रॉबर्ट और उनके पति रॉबर्ट जी और रियान बाहर चले गए। लेकिन आप वो विजुअल्स दिखाए ना, अमित शाह जी ने किस तरह से नड्डा जी को पकड़ते टेरिस पे कह दिया बाजू में हट जाए, वो विजुअल्स क्यों नहीं दिखाते? यहाँ पर तो रॉबर्ट जी बाहर गए ना और खड़गे जी को अंदर बुलाया, वहां पर तो धक्का मारते निकाले। लेकिन दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जहां तक सवाल है, एक लास्ट चीज देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तर प्रदेश में जो है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, वो सपा के साथ भी है। तो वो उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स है कांग्रेस और सपा के, वो कॉमन वोटर्स है। महाराष्ट्र में स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे जी को कोर वोट मिलता है कांग्रेस, वो कांग्रेस का कोर वोट मिलता है। तो महाराष्ट्र की स्थिति अलग है, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। वहां पर सपा बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसमें फर्क है। नाविका, आज इतनी बड़ी पार्टी है कि उद्धव ठाकरे जितनी सीटें मिल रही हैं उतनी बड़ी पार्टी है। लेकिन नाविका जी, पर मैं आज मैं अखिलेश जी, अनुराग जी बोले ना बोले, अखिलेश जी को थैंक यू बोलूंगा। इन्होंने अखिलेश जी को चिरकुट छुटवैया बोला था, अखिलेश याद है, कमलनाथ जी ने बोला अखिलेश। तो आज अखिलेश जी ने, जिन्होंने खड़गे जी को बाहर कर दिया दरवाजे के, अखिलेश जी ने उनको उत्तर प्रदेश के दरवाजे बाहर कर दिया। तो अखिलेश जी को धन्यवाद। हालांकि अनुराग जी नहीं बोलेंगे, वो अभी भी मस्का लगाएंगे, पीछे से जेब काटेंगे। दूसरी बात, आज देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस पार्टी जो एक समय पर 400 सीट लेकर आई थी, इस बार 328 सीटों पर लड़ रही थी, जीती जितनी भी सीटें। और कांग्रेस पार्टी जो है, हर जगह जो है वो अपना वोट बैंक जो है थमा कर तो दे देती है थैले में, पर जब बारी आती है कि कुछ उनको भी मिल जाए बख्शीश, तो वो कांग्रेस पार्टी गायब हो जाती है। और आखिरी खड़गे जी के विषय में, भाई कुमारी शैलजा जी का अपमान किसने किया? सीताराम केसरी की धोती किसने फाड़ी? खड़गे जी, अरे आज रुक जाइए भाई, पीडीए वाले, खड़गे जी के लिए तो कुछ बोला नहीं आपने। पारिवारिक दलों का अलायंस है आपका। सुन लीजिए, खड़गे जी का जो घोर अपमान किया, और खड़गे जी को फिर बोला गया कि बोलो मेरा अपमान भी नहीं हुआ। बताइए, खड़गे जी को नहीं केवल दलित का आरक्षण खत्म करेंगे किसने बोला? राहुल गांधी ने विदेश जाके बोला। 61 में आरक्षण खत्म करने की बात किसने की? नेहरू जी ने की। 80 to 90 मंडल किसने विरोध किया? और आज अनुराग जी देखिए, अनुराग जी जो है खड़गे जी के अपमान पे भी कुछ नहीं बोले, कुमारी शैलजा जी के अपमान पे भी कुछ नहीं बोले, और यहां से देखिए डाइवर्ट करके कहीं और टॉपिक ले जाएंगे, पर ये नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस को एक सीट क्यों नहीं दी। लेकिन देखो, मैं एक ऑब्जेक्शन रजिस्टर करना चाहती हूं। आपने जेब काटने की बात कही, आप हमारे किसी भी माननीय पैनलिस्ट को आप जेब कतरा नहीं कह सकते। मैं क्लैरिफाई करता हूं अनुराग जी, मैं क्लैरिफाई करता हूं। अनुराग जी किसी भी तरीके से जेब कतरा नहीं लगते। अनुराग जी एक सम्मानित व्यक्ति है। पॉलिटिकल जेब कतरा मतलब कि किसी को बोलना कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे डिबेट में 8 से 9, 9 से 10, 5 से 6, और फिर जाके सीट भी ना देना, ये पॉलिटिकल जेब कतरा, ये रोज करते हैं अनुराग जी। चलिए, आपने क्लैरिफाई कर दिया। अनुराग भदौरिया जी, आप बुरा मत मानिएगा, मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया, शहजाद पूनावाला जी ने क्लैरिफाई किया, लेकिन ये किसकी जेब क्यों काटेंगे? इनके पास बहुत है इनके जेब में, ये तो लाखों रुपए के जूते पहनते हैं, ऐसा नहीं है। अनुराग जी, अब मैं बोल लूं। ओहो, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने को कुछ नहीं है, तब क्या बोल रहे हैं सुनिए आप। किसी को कह रहे हैं जेब कतरा, किसी को कह रहे हैं जूते महंगे। अरे भाई, जनता ने आपको चुना था
कि आप जनता के बारे में बात करेंगे तो आप किसकी बात करते पता है? इंडिया गठबंधन की। अब इनकी बातें देखिए कैसी है, कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, अरे इंडिया गठबंधन के 2 नेता मिले, एयरपोर्ट पे उनपे हेलो नहीं हुई। अगर हेलो कर लेंगे, अरे हेलो हुई लेकिन गले नहीं मिले, गले मिल लेंगे। अरे नहीं भाई, दोनों नेता गले मिले लेकिन चाय नहीं पी। अगर वो दोनों नेता इंडिया गठबंधन चाय पी लेंगे, चाय तो पी लेकिन समोसे नहीं खाए। अब समोसे खा लेंगे चाय के साथ। देखिए 2 नेता मिले, चाय पी, समोसे खाए लेकिन उसमें रसगुल्ला नहीं खाया। अरे भाई क्या हो गया इस देश की राजनीति को? आपको झांकना है तो झांकिए उस किसान के घर में। हरियाणा में झांक के आए, आप कहां थे? गारंटी नहीं। हरियाणा में झांक के तब कहां थे? उसके लागत हरियाणा में कहां थे? झांकना तो झांकिए। हरियाणा में कहां थे? जहां पे बेरोजगार बेटा सो रहा है, कर्नाटका के किसानों को झांक के देखा आपने? मुझे नौकरी मिलेगी। तेलंगाना का किसान झांक के देखा आपने? जहां पे अत्याचार उत्तर प्रदेश और देश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, आप झांकिए। झांकिए तो उस बाप की आंखों में देखिए अच्छा, वो कितना परेशान है कि महंगाई से उसकी कमर टूट गई है। अच्छा, कभी झांकिए तो सही। हरियाणा के किसानों किसने वोट किया? हरियाणा के किसानों किसके लिए वोट किया? कोई यहाँ नौकरी के लिए परेशान है। अच्छा, कहीं ना कहीं रोड में गड्ढे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है। कोई नौकरी ढूंढ रहा है तो राहुल गांधी को बेरोजगार कर दोगे आप? आपको उनकी चिंता नहीं है। राहुल गांधी को कहा बेरोजगार कर दिया आपने? 2 गठबंधन के नेताओं ने समोसे खाए कि नहीं खाए, चाय पी कि नहीं अच्छा, पी, मतलब टिकट देना समोसे बैठा था, कौन सेकंड रो में बैठा था, कौन थर्ड रो में था, कौन से बगल में बैठा था, कौन बाजू, क्या हो गया? आपने देश के सारे मुद्दे गिना दिए और नहीं, आपने देश के सारे मुद्दे उठा लिए। और अनुराग जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आप पब्लिक के बारे में सोचते हैं और ये पब्लिक का शो है, लेकिन आप एक ही सवाल से भाग क्यों रहे हैं? ये डिबेट है इस बात पर कि आपने राहुल गांधी की पार्टी को एकदम सिफर पर लाकर क्यों खड़ा कर दिया? छब्बे बनना चाह रहे थे, दूबे क्यों बना दे दूं? ये इसका जवाब दे देते तो बेहतर होता। और अगर आज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि झंडा डंडा सब हटा देना चाहिए, सारे कांग्रेस के दफ्तर अखिलेश जी के नाम कर देने चाहिए, तो आपको ये ठीक लगता है? ऐसा होना चाहिए? अच्छा, जवाब ले लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना तो कुछ है नहीं, प्रवक्ता भी उनके इंपोर्ट है करके आए हुए हैं, नेता भी उनके इंपोर्ट करके आए हुए हैं, उनके चीफ मिनिस्टर कई इंपोर्टेड हैं, दूसरी पार्टी से गए। तो बीजेपी के पास है क्या? अगर ये किसी दिन चले गए तो बीजेपी के पास क्या बचेगा, जरा बता दीजिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने प्रवक्ता आ गए दूसरे दलों से, दूसरे दल वाले? एक कहावत दूसरी भी तो है, अगर मैंने छब्बे चौबे डूबे की कहावत बताई तो एक कहावत ये भी तो है कि डूबते हुए जहाज से सब निकलकर भाग जाते हैं। लेकिन आपको फिर याद कराना चाहती हूं कि कांग्रेस पर आपने जवाब नहीं दिया, सिर्फ बीजेपी पर ही जवाब दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इनकी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस को सिफर पर लाकर खड़ा कर दिया, जवाब देने से कतरा रहे हैं? ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे लगता है कि एक चतुर सुजान राजनेता की तरह अनुराग भाई व्यवहार कर रहे हैं और यही करना भी चाहिए। देखिए, ये तो ठीक नहीं है ना, और मैं तो मानता हूं अगर इन्हें आप चतुर कह रहे हैं तो कांग्रेस को क्या कह रहे हैं? वो भी नहीं, कांग्रेस इनसे ज्यादा चतुर है, वो राहुल गांधी की इज्जत बचा रही, ये अखिलेश यादव की इज्जत बढ़ा रहे हैं। दोनों अपने अपने तरीके से कर रहे हैं।